बहुत भूख लगी है। 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अगर मुझे दाना ना मिला मैं तो मर जाऊंगी। तभी गौरी कवि की नजर दूर बैठे मिठू तोते पर पड़ती है, जो एक अमरूद खा रहा था। अरे वाह वाह, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये मिठू बैठा अमरूद खा रहा है। इससे छीन ही लेती हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। गौरी कवि तेजी से उड़ती है और मिठू का अमरूद छीनकर वहाँ से भाग जाती है। गंदी काली दुष्ट कवि, तुमने मेरा अमरूद क्यों छीन लिया? मैं पहले ही बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। जंगल में बरसात हुए काफी समय गुजर गया था। हर तरफ सूखा चल रहा था। ऐसे में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब तो दाना कहीं से भी ना मिलता था। सभी पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। रानू चिड़िया भी अपने घर में बैठी बहुत परेशान थी। उसके पास बस 2 ही चने के दाने बचे हुए थे। वो दाना खाने ही लगती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है बाहर? बेटी, मैं हूँ एक यात्री पक्षी। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी मदद करो बेटी। मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। रानू चिड़िया के पास 2 ही दाने थे, मगर वो अपना दिल बड़ा करती है और उस यात्री पक्षी को वो दाने दे देती है। माँ जी, मेरे पास बस यही 2 दाने ही बचे हुए थे, जो था मैंने आपको दे दिया। माँ जी, हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, जंगल के सभी पक्षी भूखे हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। तुम जैसे पक्षी कभी नाकाम नहीं होते, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। बेटी, अगर कोई शक्ति मिले तो उससे दूसरों की मदद करना, कभी उससे नाजायज फायदा न उठाना। ऐसा कहते हुए वो पक्षी अचानक से गायब हो जाता है। ये यात्री पक्षी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। और वो कौन सी शक्ति की बात कर रही थी? रानू चिड़िया ऐसा सोचती है। आज चिड़िया के पास कुछ भी खाने को नहीं था और वो भूखी ही सो जाती है। रात को चिड़िया को एक सपना आता है। बेटी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी के बदले में ये एक जादुई शीशा दे रही हूँ। तुम इस शीशे से जंगल में मौजूद हर भोजन देख सकती हो। बेटी, जैसे ही तुम शीशे के सामने जाकर ये मंत्र पढ़ोगी, शीशे शीशे मुझे बता भोजन कहाँ है, सामने ला, तो वो भोजन तुम्हारे सामने दिखाई देने लगेगा। तुम ऐसे ही पक्षियों की मदद करती रहना। तभी रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। ये कैसा सपना था? काश कि ये सपना सच होता। रानू चिड़िया खुद से ऐसा कहती है, मगर अचानक रानू चिड़िया की नजर सामने पड़े हुए एक शीशे पर जाती है। वो शीशा पहले से रानू चिड़िया के घर में ना था। ये कैसा चमत्कार है? ये शीशा तो वही है जो मैंने सपने में देखा। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें शीशे के बारे में बताती है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा भोजन कहाँ मिलेगा। फिर रानू चिड़िया शीशे में देखती है और मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझे बता, तोते का भोजन कहाँ है, सामने ला। तोते भैया, घने पेड़ों के पास एक अमरूद का पेड़ है, वहाँ पर जाए, वहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। और कबूतर भैया, आप नदी के पास जाएं, आपको वहाँ से सरसों के बीज मिल जाएंगे। चिड़िया, अब मेरा भी भोजन देख दो। हाँ हाँ गौरी बहन, मैं आपका भोजन भी देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि का भोजन भी देखती है। गौरी बहन, आप पहाड़ों की ओर जाएं, वहाँ से आपको चावल मिलेंगे, मगर हाँ, ज्यादा लालच न करना, बस आज के लिए ही लाना, कल की चिंता न करना। कल से हम फिर से शीशे में देखकर अपना भोजन ले आएंगे। नहीं नहीं चिड़िया, भला मुझे क्या जरूरत है लालच की, इतना थोड़ा है, भूख से मर रही थी, अब खाने को कुछ मिल गया है। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अब कोई भी पक्षी भूखा ना सोता था। जंगल में सबसे बड़ी मैं, ताकतवर मैं, और ये शक्ति भी आई तो रानू चिड़िया के पास। अगर वो शीशा मेरे पास आ जाए तो कितना मजा आए। सब पक्षी मेरी गुलामी करेंगे, सब पक्षी मेरे नौकर बन जाएंगे दाना लेने के लिए।
वो चिड़िया तो पागल है जो मुफ्त में सब कुछ बांट रही है। गोरी कवि के दिमाग में अब शैतानी चल रही थी। गोरी कवि से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रानू चिड़िया से शीशा छीनने का उपाय सोचने लगी। हाँ चिड़िया, अब देखना मजा आएगा। फिर गोरी कवि कुछ सोचते हुए रानू चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं मर रही हूँ भूख से। जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि मेरा भोजन मुझे कहाँ मिलेगा। हाँ हाँ गोरी बहन, मैं अभी बताती हूँ। फिर रानू चिड़िया शीशे के सामने मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझे बता, गोरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। गोरी बहन, नदी के पास एक झाड़ी है, वहाँ पर एक आलू का पौधा है, आप जाकर वहाँ से वो आलू खा लें। हाँ हाँ चिड़िया, मैं जाती हूँ। गोरी कवि नाटक करती है और गिर जाती है। चिड़िया, मुझसे उड़ नहीं हो रहा, भूख के कारण मैं मर रही हूँ। चिड़िया, मेरा पेट खाली है और दर्द हो रहा है बहुत। गोरी बहन, मैं ले आती हूँ वो आलू आपके लिए, आप मेरा इंतजार करना। मैं यूं गई और यूं आई। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मौका अच्छा है और मंत्र भी मैंने सीख लिया है। फिर गोरी कवि वो शीशा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया वापस आती है तो वो गोरी कवि को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये गोरी कहाँ गई, इससे तो उड़ नहीं हो रहा था। और जैसे ही रानू चिड़िया के सामने नजर पड़ती है तो वो जादुई शीशा गायब था। ये सब गोरी कवि का काम है, वो मेरा जादुई शीशा चुरा कर भाग गई। फिर रानू चिड़िया सभी पक्षियों को बुलाती है और उन्हें गोरी कवि की सारी बात बताती है। ये गोरी कवि हमेशा कोई ना कोई शैतानी ही करती है। चिड़िया बहन, गोरी कवि अपने घर ही गई होगी। हाँ चिड़िया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम उसके घर जाते हैं और अपना शीशा वापस लेकर आते हैं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया गोरी कवि के घर चले जाते हैं। मिठू भैया, गोरी तो यहाँ नहीं है। चिड़िया, वो कवि बहुत दुष्ट है, उसे पता है कि हम उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वो घर नहीं आई होगी। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता गोरी कवि को पूरे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, मगर गोरी कवि इन्हें कहीं भी नहीं मिलती और वो थक जाते हैं। चिड़िया, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। कितना अच्छा जीवन चल रहा था, भोजन की भी कोई परेशानी नहीं थी, मगर इस दुष्ट कवि की वजह से अब हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। रात हो गई है, अब मैं घर जाती हूँ। अंधेरे में मुझे भला कौन देखेगा। फिर गोरी कवि जो पहाड़ों में छुप गई थी वो अपने घर चली जाती है। देखना, अब बहुत मजा आएगा। पक्षियों को दाना बताने के लिए मैं उनसे काम कराया करूँगी। देखना, अब जंगल के सभी पक्षी मेरी गुलामी करेंगे। एक बार मंत्र पढ़कर आजमा लेती हूँ, क्या मुझे मंत्र याद भी है कि नहीं। शीशे शीशे मुझे बता, गोरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। लेकिन गोरी कवि ये देखकर डर जाती है। उसे शीशे में एक पेड़ पर अपने सर लटकते हुए दिखाई देते हैं। गोरी कवि बहुत डर जाती है। गोरी कवि डर के मारे अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। ये शीशा मुझे डरा क्यों रहा है? शायद मेरे काम अच्छे नहीं, इसलिए ये शीशा मुझे डरा रहा होगा। गोरी कवि सो जाती है। वो जैसे ही सोती है उसे सपने में भी फिर से वही दिखाई देता है। गोरी कवि सारी रात ऐसे ही डरती रहती है। सुबह गोरी कवि को बहुत तेज बुखार था, वो सारी रात सो नहीं पाई थी। चिड़िया जल्दी करो, मुझे बुलबुल ने बताया है कि गोरी कवि अपने घोंसले में ही सोई हुई है। हाँ मिठू भैया, जल्दी चलो, कहीं वो गोरी फिर से भाग ना जाए। फिर वो दोनों गोरी कवि की तरफ जाते हैं। दुष्ट काली कवि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या चिड़िया ने तुम्हें भोजन का नहीं बताया था? फिर क्यों तुमने ऐसी शैतानी की? गोरी, तुम्हारी वजह से जंगल के सभी पक्षी कल से भूखे हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जादुई शीशा तुम ले जाओ, मैं तो सारी रात सो नहीं पाई। फिर रानू चिड़िया अपना जादुई शीशा लेकर अपने घर चली जाती है। तेज बारिश में मिठू तोता अपने टूटे हुए घोंसले में बैठा हुआ था। मैंने अपना अमरूद घोंसले में छुपा दिया है, अब किसी चोर को मेरा अमरूद नहीं मिलेगा। फिर मिठू तोता दाना ढूंढने जंगल में चला जाता है। गोरी कवि की नाक बहुत तेज थी। वो अपने घर से निकलती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपना सर ऊपर करके सूंघने लगती है। खुशबू उस साइड से आ रही है, मैं खुशबू के पीछे जा जाकर भोजन ढूंढ ही लूंगी।
गोरी कभी फिर से उड़ती है। वो खुशबू के पीछे पीछे मिठू तोते के घोंसले तक पहुंच जाती है। तू जंगल में चाहे जहाँ भी छुपेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तो तुझे तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मेरा मीठा मीठा अमरूद, मोटी चोंच वाले, तो जहाँ भी इसे छुपा कर रखे मैं इसे ढूंढ ही लूंगी। गोरी कभी वो अमरूद चुराती है और वहाँ से भाग जाती है। गोरी कभी वो अमरूद अपने घर ले जाती है और अपने घोंसले में रखती है। ये कालू न जाने अब कहाँ चला गया है। मैं अपने पति को ढूंढ कर आती हूँ, फिर हम खाएंगे मीठा मीठा अमरूद। गोरी कभी अपने घर से निकलती है। अब बारिश भी थम चुकी थी। कालू कौवा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। लाल सुनहरी मीठा अमरूद, ये किसका है? काश ये मेरा होता, काश ये अमरूद मेरा होता। कालू उठो, क्या दिन में सपने देख रहे हो? लाल पीला मीठा अमरूद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालू कौवा ये सुनकर फौरन उठ जाता है। मेरा सपना सच हो गया। मैं खाऊंगा मीठा अमरूद, मैं खाऊंगा। कालू कौवा गोरी के साथ घर जाता है। मेरा अमरूद आज फिर चोरी हो गया। मरे वो चोर जो हर रोज मेरा अमरूद चोरी करता है। पेट में दर्द हो उसके जिसने भी मेरा अमरूद चोरी किया है। मिठू तोता अपने घोंसले में बैठकर ऐसे रो रहा था। मिठू तोते को रोता हुआ देखकर कबूतर वहाँ आता है। क्या हुआ मिठू, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मेरा अमरूद किसी ने चुरा लिया है। मिठू, तुम्हारा अमरूद भला कौन चुरा सकता है? पता नहीं कबूतर, मैंने चोर को नहीं देखा। मिठू, अब जब भी तुम दाना लेने जाओ तो अपना भोजन घोंसले में ना छुपाना, क्योंकि चोर ने तुम्हारा घोंसला देख लिया है। वो फिर से आएगा। रानू चिड़िया तुम्हारे पास रहती है, तुम उसे जाकर दे आया करो, वो संभाल कर रख लेगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और मिठू तोता भी भोजन की खोज में निकल जाता है। मिठू तोते को किसान के खेत में अमरूद का पेड़ मिल जाता है। वो पेट भरकर अमरूद खाता है और कुछ अमरूद अपने साथ ले आता है। रात को मिठू तोता वो अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर लेट जाता है। कालू जी, कल तुम चोरी करोगे? गोरी, तुम तो जानती हो तुम्हारी नाक बहुत तेज है। तुम तो भोजन की खुशबू सूंघ लेती हो और भोजन चोरी कर लेती हो, मगर मुझे ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे वो चोर कौवे बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मिठू तोता एक अमरूद खा लेता है और बाकी के 2 अमरूद लेकर वो रानू चिड़िया के पास जाता है। मिठू तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू भैया, क्या हुआ? आज आप सुबह सुबह ही आ गए, सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, मेरे ये अमरूद अपने घर में छुपा ले। कोई चोर हर रोज मेरे अमरूद चोरी कर लेता है। मिठू भैया, मेरे दरवाजे की कुंडी भी खराब है, लेकिन मैं ये अमरूद अलमारी में छुपा देती हूँ। रानू बहन, ये अमरूद आपके घर में मेरे घोंसले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी भोजन लेने चली जाती है। अरे, आज तो भोजन की खुशबू और दिशा से आ रही है, मगर मिठू का घोंसला तो इस दिशा में है। फिर गौरी कभी खुशबू की दिशा में जाती है। क्या अब ये छोटी चिड़िया भी अमरूद खाने लगी है? छोटी चिड़िया तो जितने भी अमरूद खा ले, मगर बड़ी नहीं होने वाली। चिड़िया के घर का दरवाजा भी तो बंद है। गौरी कभी रानू चिड़िया के दरवाजे को धक्का देती है तो वो खुल जाता है और गौरी कभी सीधी अंदर जाकर गिरती है। मर गई, कम वक्त दरवाजा तो खुला ही था, अभी पंख टूटने लगा था मेरा। फिर गौरी कभी सूंघती हुई अलमारी के पास जाती है। फिर वो दोनों अमरूद निकालकर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर दोनों पति पत्नी पार्टी करते हैं और गीत गाते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। तू मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ, हम दोनों का है काम। कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना है मेरा काम, चोरी करना है मेरा काम। जब रानू चिड़िया वापस लौटती है तो मिठू तोता रानू चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला, आप मुझे अमरूद दे दें। हाँ मिठू भैया, आप मेरे साथ आ जाएं और अपने अमरूद ले लें। मिठू भैया, भोजन तो आज मुझे भी नहीं मिला। चिड़िया बहन, मेरा एक अमरूद आप खा लेना और एक मैं खा लूँगा।
जब रानू चिड़िया अलमारी खोलती है तो वहाँ एक भी अमरूद नहीं था। मिठू, मिठू भैया, अलमारी में तो दोनों अमरूद नहीं है। मैं लुट गया, कोई चोर मेरा यहाँ से भी अमरूद चुरा कर ले गया। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिठू भैया धीरज रखिए, हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता उल्लू के पास जाते हैं। उल्लू भैया, ये लीजिए दाना और हमें कोई ऐसा फंदा दीजिए जिसमें फंसा हुआ चोर कभी निकल ना पाए। कोई हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, कोई ऐसा फंदा दो जिससे उसे नानी याद आ जाए। चिड़िया और मिठू, ये फंदा बहुत मजबूत है, अगर एक बार इसमें फंस गया चोर तो उसे नानी क्या दादी भी साथ में याद आएगी। फिर वो दोनों फंदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिठू तोता वो फंदा अपने घोंसले में रख देता है और साथ में एक अमरूद भी रख देते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। कालू जी, मेरी नाक बता रही है, कहीं तो अमरूद है, कहीं तो पका हुआ अमरूद है। गोरी, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जल्दी से जाकर वो पका हुआ अमरूद ले आओ, फिर पार्टी करेंगे दोनों मिलकर। गौरी कभी खुशबू की दिशा में उड़ती है। वो मिठू तोते के घोंसले में जाती है। मेरी मोटी चोंच वाले गंदे भाई, अगर तू अमरूद को बादलों में भी छुपा दे तो मैं उसे ढूंढ लूंगी। गौरी कभी जैसे ही अमरूद पर चोंच मारती है तो फंदा खुल जाता है और गौरी कभी की पूंछ में फंस जाता है। कोई बचाओ मुझे, मेरी पूंछ। फिर मिठू तोता और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। फंस गई, काली कभी फंस गई, आज मैं तुझसे सारे अगले पिछले हिसाब बराबर करूँगा। फिर मिठू तोता अपनी तेज चोंच से गौरी कभी को मारने लगता है। गौरी कभी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, मगर उसकी पूंछ टूटकर फंदे में ही रह जाती है। फिर भी गौरी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। चिड़िया, तुम संतान के बिना कैसे रह रही हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारी भी संतान हो? गौरी बहन, तुम्हें क्या पता कि मेरा दिल कितना तड़पता है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, हमारा इस पर कोई जोर नहीं। वैसे भी गौरी, सब पक्षियों के बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही तो हैं। रानो, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो चिड़िया, तुम अपनी बहन टीना की बेटी क्यों नहीं ले लेती? वो अभी बहुत छोटी है, बड़ी होकर उसे कौन सा याद रहेगा कि कौन उसकी माँ है। लेकिन गौरी बहन, टीना नहीं मानेगी, भला कौन अपनी संतान किसी को देता है। चिड़िया, मगर तुम उसकी बहन हो, एक बार बात तो कर देखो। ये सुनकर रानू चिड़िया गहरी सोच में डूब जाती है। चिड़िया, सोचती ही न रहना, अपनी बहन से बात भी कर लेना। ठीक है गौरी, पहले मुझे अपने पति से पूछना होगा। रानू चिड़िया अपने घर जाती है। टुनु जी, क्या आपका मन नहीं करता कि हमारी भी संतान हो? रानो, करता तो है, मगर हमारा इस पर कोई बस नहीं। शायद हमारे भाग्य में संतान ना हो, लेकिन रानो, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। टुनु जी, क्या हम मेरी बहन टीना की बेटी को गोद ले ले? टीना के तो 2 बच्चे हैं। रानो, क्या टीना मान जाएगी? सोच लो रानो, कोई कितना भी प्यार करे मगर माँ जैसा प्यार नहीं कर सकता। टुनु जी, मैं करूँगी, उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। रानो, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हारी बहन है, बात कर देख लो। अगली सुबह रानू चिड़िया दूसरे जंगल अपनी बहन के पास जाती है। रानू बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मेरा भी बहुत मन था कि मैं तुम्हें मिल लूं, मगर क्या करूं, गुड़िया भी बहुत छोटी है, इसलिए काफी समय से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। राजू कहाँ है टीना? राजू अपने पिता के साथ दाना ढूंढने गया हुआ है। राजू अब बड़ा हो गया है ना, इसलिए वो अपने पापा के साथ दाना ढूंढने चला जाता है। टीना बहन, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, क्या मुझे इनकार तो नहीं करोगी? रानू बहन, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। टीना, अब मेरी ममता से और इंतजार नहीं होता, मेरा भी दिल करता है कि मैं माँ बनूं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी बेटी गुड़िया दे दो। ये सुनकर रानू की बहन खामोश हो जाती है, क्योंकि रानू ने उसकी सबसे कीमती चीज जो मांग ली थी। टीना बहन, मुझे इनकार न करना, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास तो राजू है। सोचो मुझ पर क्या गुजरती है जब मैं सारी सारी रात जागकर गुजारती हूँ, यही सोचकर कि काश मेरे पास भी कोई बच्चा होता। टीना बहन, मैं गुड़िया को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूँगी। हम दोनों बहनें हैं, गुड़िया आपके पास हो या मेरे पास, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है।
बस मेरी ममता को शांति मिल जाएगी। टीना चिड़िया रानू चिड़िया को कैसे इनकार कर सकती थी, क्योंकि उनकी माँ के मरने के बाद रानू चिड़िया ने ही टीना को पाला था। टीना भी रानू चिड़िया की खाली झोली देखकर बहुत दुखी थी। टीना चिड़िया अपना दिल बड़ा कर कर अपनी बेटी गुड़िया को रानू को दे देती है और रानू चिड़िया गुड़िया को लेकर खुशी खुशी अपने जंगल चली जाती है। गुड़िया को देखकर टुन्नू चिड़ा भी बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया रानू चिड़िया को अब माँ कहती थी और रानू चिड़िया भी हर समय गुड़िया के पीछे पीछे रहती। एक दिन ऐसा आता है कि रानू चिड़िया भी अंडा दे देती है। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़े की खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। टुन्नू जी, ये सब मेरी गुड़िया की वजह से हुआ है। मेरी गुड़िया बहुत भाग्यशाली है। रानू चिड़िया ने पहली बार अंडा दिया था और वो बहुत खुश थी। इन सब के बावजूद गुड़िया के प्यार के लिए कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो गुड़िया का और भी ज्यादा ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन टीना चिड़िया अपनी बहन और बेटी से मिलने आती है। टीना को जब रानू चिड़िया के अंडे का पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। रानू बहन, अगर तुम कहो तो मैं गुड़िया को वापस ले जाऊं। अब तो तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है। टीना बहन, ये बात आज कही है, दोबारा ना कहना। मैं गुड़िया के बिना एक पल नहीं रह सकती। चाहे मेरे कितने ही बच्चे क्यों ना हो, मुझे गुड़िया सबसे प्यारी है। रानू चिड़िया की बातें सुनकर टीना चिड़िया को तसल्ली हो जाती है कि रानू चिड़िया अब भी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। फिर गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये देखो आपकी मौसी आई है। टीना चिड़िया गुड़िया को प्यार करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मेरी मौसी कितनी अच्छी है, बिल्कुल आप जैसी। गुड़िया बेटी, मौसी भी माँ जैसी होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रानू चिड़िया के अंडे से एक छोटी सी बेटी बाहर आती है। गोरी कवि उन चिड़ियाओं के परिवार को खुश देखकर चल रही थी। कालू जी, ये चिड़िया ना जाने अपने आप को क्या समझती है। क्यों गोरी, क्या हुआ? वो चिड़िया बहुत दिखावा करती है, कहती है मुझे गुड़िया से बहुत प्यार है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? वो अपनी बेटी से ज्यादा किसी और की बेटी से प्यार करे। गोरी, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? और हाँ गोरी, रानू को अपनी बहन से बेटी लेने का मशवरा भी तुमने ही दिया था। कालू, मैंने तो ये मशवरा इसलिए दिया था कि रानू जाएगी अपनी बहन के पास और उसकी बहन उसे बेइज्जत करके निकालेगी। मुझे क्या पता था कि सारा खेल उल्टा ही हो जाएगा। तो गोरी, अब तुम्हें क्या इतराज है अगर वो गुड़िया से ज्यादा प्यार करती है तो? कालू, ये तुम नहीं समझ सकते। हाँ गोरी, सच ही कहा, मैं तुम्हें सच में नहीं समझ सकता। अगली सुबह गोरी कवि सीधा गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं अपनी मम्मा के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। मेरे बाबा तो मम्मा के लिए दाना ले आते हैं, मगर आज वो दूसरे जंगल गए हुए हैं और मम्मा हमारी छोटी बहना के पास हैं। हाँ गुड़िया, अब तो ऐसा ही होगा। चिड़िया रहेगी अपनी बेटी के पास और तुम्हें भेजेगी दाना लेने। नहीं गोरी आंटी, मम्मा तो खुद आ रही थी, मैंने ही उन्हें मना किया। गुड़िया, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। कौन सा राज आंटी? पहले मुझसे वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। आंटी, आप बताए तो सही। गुड़िया बेटी, रानू तुम्हारी सगी माँ नहीं है। गोरी आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? गुड़िया, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी माँ तो वो टीना चिड़िया है जो उस दिन तुमसे मिलने आई थी। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाओ पूछ लो अपनी रानू मम्मा से। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? गुड़िया बहुत परेशान होकर अपने घर चली जाती है। मामा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे सच बताएंगी? क्या बात है गुड़िया बेटी, तुम मुझे परेशान लग रही हो। माँ, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ ना? गुड़िया बेटी, ये आपसे किसने कहा? जिसने भी कहा हो, आप मुझे सच बताएं, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर रानू चिड़िया सारी बात गुड़िया को बता देती है। गुड़िया रोती हुई सीधा गोरी कवि के पास जाती है। गोरी आंटी, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। हाँ हाँ बेटी, मैं अभी छोड़कर आती हूँ। दूसरी ओर रानू चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने पति के आने का इंतजार नहीं करती और अपनी छोटी बेटी को छोड़कर वो गुड़िया को ढूंढने चली जाती है। पता नहीं गुड़िया कहाँ चली गई, शायद वो टीना के पास गई होगी। रानू चिड़िया तुरंत अपनी बहन के पास जाती है। रानू चिड़िया गुड़िया को उसकी माँ के पास छोड़ आई थी।
गुड़िया बेटी, तुम यहाँ, तुम्हारी मम्मा नहीं आई? मेरी मम्मा तो आप हैं, आपने मुझे क्यों किसी और को दिया? गुड़िया बेटी, मैंने पैदा तुम्हें किया है, मगर जो ममता वाला प्यार रानू ने तुम्हें दिया है वो शायद मैं कभी नहीं दे सकती थी। गुड़िया बेटी, तुम खुद ही बताओ, क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि रानू तुम्हारी सगी माँ नहीं है? रानू की अपनी बेटी के बाद भी उसने तुम्हें बहुत चाहा। फिर गुड़िया सोचती है कि रानू ने उसे हमेशा बहुत प्यार किया है। गुड़िया बेटी, असल माँ वो होती है जो आपको प्यार मोहब्बत से पालती है। सिर्फ पैदा करना ही माँ नहीं होता। गुड़िया बहुत शर्मिंदा थी, तभी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? सॉरी मम्मा, मैं भटक गई थी, आप ही मेरी मम्मा है। मम्मा, छोटी बहना घर पर ही है? हाँ गुड़िया बेटा। चलिए मम्मा, घर चलिए, कहीं बहना को कोई चील ना उठा कर ले। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मीठू तोता तीनों कंवारे दोस्त नदी पर बैठे हुए थे। तभी गौरी कवि अपनी सहेली रानू चिड़िया के साथ नदी पर आती है। कालू कौवे को गौरी कवि बहुत पसंद होती है। हाय, मौसम है सुहाना और ये सुंदरता। मौसम है सुहाना, लगता है किसी का इरादा है मार खाना। फिर गौरी कवि और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। गौरी कवि की बात सुनकर दोनों दोस्त कालू कौवे पर हंसने लगते हैं। बहुत हो गई बेइज्जती, अब तो यही मेरी दुल्हन बनेगी। पर मैंने सुना है कि गौरी कवि की माँ बहुत गुस्से वाली है। वो गौरी कवि को अकेले कहीं नहीं जाने देती, इसीलिए उसकी सहेली चिड़िया उसके साथ जाती है। कोई बात नहीं टुन्नू, पहले मैं चिड़िया से दोस्ती करूँगा और फिर मैं गौरी कवि से प्यार करूँगा। अरे वाह वाह कालू कौवे, ये हुई ना बात। अगले दिन जब तीनों दोस्त मिलते हैं तो कालू कौवा कहता है, दोस्तों, गौरी की जो सहेली है वो हर रोज बेरी के पेड़ से फल लेने जाती है। अच्छा, कितने बजे जाती है? क्या वो अकेली जाती है या कोई उसके साथ होता है? अरे टुन्नू, तू क्यों पूछ रहा है? क्या तेरा दिल चिड़िया पर तो नहीं आ गया? वो तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। कालू कौवे की नजर रानू चिड़िया पर जाती है। वो तीनों दोस्त रानू चिड़िया को रोक लेते हैं। क्या मैं आपसे कोई बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? वो क्या है ना, मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी सहेली गौरी पर आ गया है। अच्छा, तो कालू कौवे को प्यार हो गया है? हाँ चिड़िया, प्यार है ही ऐसी चीज। अब इस टुन्नू चिड़े को ही देख लो, इसे भी किसी से प्यार हो गया है। चुप कर जा मिठू, हम यहाँ कालू की बात करने आए हैं, तो कालू की बात ही करने दो। ठीक है टुन्नू, वो क्या है चिड़िया कि मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी दोस्त गौरी कवि पर आ गया है और ये तुम्हारी दोस्त को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। इसलिए चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि तुम पूछो, क्या वो भी मुझे चाहती है? कालू, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी सहेली का दिल भी तुम पर आ गया है। क्या सच? मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? वो गौरी कवि की माँ गौरी की शादी अमीर घर में करना चाहती है। वो तुम जैसे मामूली कौवे से गौरी की शादी नहीं करेगी। मैं भी कोई मामूली नहीं हूँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा और मीठू तोता एक दूसरे को देखने लगते हैं। मेरा मतलब है, मेरे पास ये दो कीमती दोस्त हैं, तो हुआ ना मैं भी बहुत अमीर। कालू कवि, आप बहुत भोले हो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को देखता ही रहता है। लगता है मेरी दो भाभियाँ आने वाली है। अगले दिन गौरी कवि जंगल के ढाबे में एक भूरे कौवे के साथ बैठी होती है। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मीठू तोता भी वहाँ आते हैं। ये मेरी गौरी के साथ कौन सा कौवा बैठा हुआ है? लगता है कालू, ये वही अमीर कौवा है जो उसकी माँ ने गौरी के लिए पसंद किया है। गौरी जी, मुझे जरा जाना होगा, मुझे एक काम याद आ गया है। ये कहकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है। कालू कौवा एक गुलाब उठाकर गौरी कवि से पूछता है, सुंदर गौरी कवि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर गौरी कवि हाँ कर देती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कालू जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर हम दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ ने अमीर भूरे कौवे को मेरे लिए पसंद किया है। तुम चिंता नहीं करो, तुम बस मेरी ही पत्नी बनोगी। कालू जी, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो।
गौरी जी तुम चिंता नहीं करो, अब देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा एक प्लान बनाता है और अगले दिन गौरी कवि के घर एक नौकर बनकर जाता है। कौन हो तुम? माँ जी, जंगल से पता चला है कि आपको एक नौकर की जरूरत है। मेरा नाम कालू कौवा है। अच्छा कालू, खाना बनाना जानते हो? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ आता है मुझे बनाना। उस दिन के बाद गौरी कवि की माँ कालू कवि को काम पर रख लेती है। मौका मिलते ही गौरी कवि और कालू कौवा मिलते और प्यार भरी बातें करते। सुनो नौकर, आज मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, खाना अच्छा ही बनाना। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के होने वाला पति और उसके माता पिता आ जाते हैं और शादी की बात तय हो जाती है। अगले दिन कालू जी अब क्या होगा? गौरी जी तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ये कहकर कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। वो बैठे हुए थे कि उन्हें सामने एक पेड़ के नीचे भूरा कौवा और नीली कवि बैठे दिखाई देते हैं। वो ये देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। अरे ये तो वही कौवा है जिससे हमारी भाभी की शादी तय हुई है। हाँ मिठू, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसकी शादी किसी और से तय हो गई है और ये यहाँ नीली कवि से मिल रहा है। इसका तो भांडा फोड़ना ही पड़ेगा। अगले दिन कालू कौवा गौरी कवि के पास जाता है और सारी बात गौरी कवि को बता देता है। उन दोनों को एक साथ बैठे गौरी कवि की माँ उन्हें देख लेती है। नौकर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पास बैठने की? निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? शादी? वो भी तुम जैसे नौकर से? निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और मेरी बेटी के करीब न आना। वो कालू कवि को गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है और अगले ही दिन गौरी कवि की शादी करने का प्लान बना लेती है। अगले दिन जब गौरी कवि और भूरे कवि की शादी होने लगती है तो कालू कौवा वहाँ आता है। माँ जी, ये शादी रोक दीजिए वरना आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम फिर यहाँ आ गए। अगर अब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, पहले आप मेरी बात तो सुने। फिर कालू कवि के दोस्त टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता नीली कवि और उसके बच्चों को साथ ले आते हैं। भूरा कौवा ये देखकर डर जाता है। रुक जाओ, ये शादी रोक दो। भूरा कौवा पहले से ही शादीशुदा है और ये रही उसकी पत्नी और उसके बच्चे। ये सब देखकर भूरा कौवा डर जाता है और गौरी कवि की माँ से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं गौरी कवि की सुंदरता देखकर बहक गया था। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? माँ जी, मैं हूँ ना आपकी बेटी से शादी करने के लिए, मैं तैयार हूँ। तू तो तैयार है मगर मैं तैयार नहीं। मैं तुझ जैसे गरीब कौवे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। माँ जी, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास मिठू तोता और टुन्नू चिड़ा जैसे दो कीमती दोस्त हैं और मैं बहुत ईमानदार हूँ। फिर कालू कवि की माँ भी मान जाती है। गौरी कवि और कालू कवि की शादी हो जाती है। सुनिए जी, आपकी सहेली की तो शादी हो गई, आपका क्या ख्याल है मेरे बारे में? रानू चिड़िया मुस्कुराती है। छोटा मिठू नदी पर बैठा हुआ था कि कालू कौवा छोटे मिठू को उठाकर भाग जाता है। कालू, इतनी देर क्यों लगा दी? गौरी, अब छोटे मिठू को पकड़कर ही तो आना था। अच्छा कालू, जल्दी करो, झील हमारा इंतजार कर रही होगी। वो छोटे बच्चे को लेकर जाने ही वाले थे कि छोटे मिठू का बाबा आ जाता है। भागो दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से, मेरे बेटे को मुझे वापस दो। छोटे मिठू का पिता दूर से ही पत्थर उठाकर फेंकता है जो सीधा जाकर गौरी कवि के पाँव में लगता है। गौरी कवि और कालू कौवा छोटे मिठू को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर गौरी कवि नीचे गिर जाती है। कालू, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा। गौरी, कुछ हाथ भी नहीं आया और चोट भी लग गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कालू कौवा गौरी कवि को वहाँ छोड़कर पानी लेने चला जाता है। रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ रही थी, उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं था। उसे बारिश से पहले पहले अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाना लेकर जाना था। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी।
मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया घायल कवि को देखकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, तुम घायल कैसे हो गई? चिड़िया, मैं एक बूढ़े पक्षी की मदद कर रही थी कि मैं घायल हो गई। चिड़िया, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। आप यहीं रुके, मैं आपके लिए पट्टी बांधने का सामान लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया वापस अपने घर जाती है। मम्मा, आज आप बहुत जल्दी दाना लेकर आ गई हैं। नहीं गुड़िया बेटी, एक कवि बहुत मुसीबत में है, मैं अभी उसकी मदद करने जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से पट्टी का सामान लेकर गोरी कवि के पास जाती है। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। रानू चिड़िया गोरी कवि के पाँव पर पट्टी बांध देती है। कवि, मैंने पट्टी बांध दी है, अब तुम घर जा सकती हो। रानू चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो गोरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, पूरी नेकी करो, आधी नेकी ना करो। मैं घायल हूँ, भला मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ। चिड़िया, आज की रात तुम मुझे अपने घर में रख लो। थोड़ी देर सोचने के बाद रानू चिड़िया गोरी कवि से कहती है, ठीक है कवि, मैं अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लाऊं, जाते समय मैं तुम्हें ले जाऊंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा गोरी कवि के पास आता है। गोरी, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है। अरे गोरी, तुम्हारे पाँव पर पट्टी किसने की? कालू, शिकार मिल गया। एक पागल चिड़िया मेरी बातों में आ गई है और उसके घर में एक छोटी चिड़िया भी है। अब कालू, हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। गोरी, मगर वो कैसे? कालू, बस तुम बेरी के पेड़ पर मेरा बैठकर इंतजार करना, मैं वहाँ रात को आऊंगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। जैसे ही रानू चिड़िया दाना ढूंढती है तो वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर मैं कवि की मदद न करती तो अब तक मैं अपने घर में होती, मगर वो घायल थी और दर्द में थी। रानू चिड़िया बारिश में ही वापस उड़ती है और गोरी कवि के पास आती है। गोरी कवि, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बारिश और भी तेज होने वाली है। गोरी कवि उड़ती है, वो चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को अपने घर ले जाती है, मगर रानू चिड़िया ये नहीं जानती थी कि वो जिस कवि की मदद कर रही है वो बहुत बुरी है। मम्मा, ये कवि कौन है? गुड़िया बेटी, ये वही कवि है जिसके पाँव में चोट लगी थी, मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। मम्मा, मगर आप तो कहती हैं कि कवों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कवे बहुत बुरे होते हैं, मगर ये कवि घायल है और मुसीबत में है। गोरी कवि गुड़िया की बात गौर गौर से सुन रही थी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं बुरी कवि नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी कवि हूँ, मैं तो सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। रानू चिड़िया गोरी कवि को अच्छा भोजन देती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को नया घोंसला देती है और खुद अपनी बेटी के साथ पुराने घोंसले में सो जाती है। बारिश भी जोरों पर थी। आधी रात को गोरी कवि उठ जाती है। वो चुपके से गुड़िया को उठाकर वहाँ से खिड़की के रास्ते भाग जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बुरी कवि आंटी, मुझे छोड़ दो। मगर गोरी कवि तेजी से उड़ते हुए बेरी के पेड़ पर जाती है। ये गोरी की बच्ची खुद चिड़िया के घर में मजे कर रही है और मुझे यहाँ बारिश में भीगने के लिए छोड़ गई है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? तभी कालू कवि को गोरी कवि के उड़ने की आवाज आती है। आ गई, मेरी पत्नी आ गई। कालू जी, मैं अकेली नहीं आई, देखो देखो, मैं तो साथ में शिकार भी लाई हूँ। हाँ गोरी, अब हम ये छोटी चिड़िया चील को बेच देंगे और फिर जंगल के अमीर कौवे बन जाएंगे। कालू, बारिश बहुत तेज है, थोड़ी देर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। गोरी, वो देखो सामने एक पेड़ की खोखर, हम दोनों चलकर वहाँ बैठ जाते हैं और इस छोटी चिड़िया को यहाँ पेड़ से बांध देते हैं। आंटी, गोरी आंटी, मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ बारिश में मर जाऊंगी, प्लीज आंटी, मुझे छोड़ दे। कोई बात नहीं गुड़िया, वो चील आंटी भी तुम्हें मार कर ही खाएगी। फिर वो दोनों कौवा और कवि गुड़िया को पेड़ से बांधकर पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो तुम? और वो घायल कवि भी नहीं है, मैं धोखे में आ गई। वो काली कवि मेरी बेटी को उठा कर ले गई।
रानू चिड़िया तेज बारिश में घर से निकलती है। वो तेज बारिश में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो आप? कालू कौवा और गौरी कौवी पेड़ की खोखर में सो जाते हैं। उसी पेड़ में एक सांप भी रहता था। जैसे ही सांप की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो वो उन दोनों को जाकर डस लेता है। मर गया गौरी, मर गया, मुझे सांप ने डस लिया है। कालू, मुझे भी सांप ने डस लिया है, मुझे बचा लो कालू। तुम दोनों मरोगी और मेरा भोजन बनोगी। गुड़िया भी सामने ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो सांप दोनों कौवों को मार देता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम आधी रात को बारिश में क्यों भीग रही हो? कबूतर भैया, वो कौवे, वो दुष्ट कौवे मेरी गुड़िया को उठा कर ले गए। मैं अपनी गुड़िया को ढूंढ रही हूँ। चिड़िया बहन, जब मैं आज भोजन लेने गया तो कालू कौवे को बेरी के पेड़ पर देखा था, और जब मैं वापिस आ रहा था वो तब भी वहीं बैठा हुआ था। चलो चिड़िया बहन, बेरी के पेड़ के पास चलकर देखते हैं, हो ना हो उन दोनों की ही साजिश होगी। फिर रानू चिड़िया और कबूतर दोनों बेरी के पेड़ पर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आप ठीक हो? मम्मा जल्दी चलिए, यहाँ बहुत बड़ा सांप है जिसने दोनों कौवा और कौवी को खा लिया है। फिर मामा चिड़िया और कबूतर दोनों गुड़िया को आजाद करते हैं और साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे गुड़िया अपने घर सुरक्षित पहुँच जाती